नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। दोस्तों, कहाँ तो झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चा हो रही थी। रघुवर दास बनेंगे कि आदित्य साहू बनेंगे कि प्रदीप वर्मा बनेंगे कि अनंत ओझा बनेंगे या बाबूलाल मरांडी ही कंटिन्यू करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष पर तो कोई फैसला बीजेपी ले नहीं पाई है, लेकिन आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट एक क्या, उसको दो डेवलपमेंट कह सकते हैं। पहला डेवलपमेंट ये कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद से डॉक्टर रविंद्र राय की छुट्टी हो गई। डॉक्टर रविंद्र राय किन परिस्थितियों में बनाए गए थे, ये अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। विधानसभा चुनाव 2024 के समय डॉक्टर रविंद्र राय धनवार सीट से कैंडिडेट थे, लेकिन धनवार सीट से बाबूलाल मरांडी को चुनाव लड़ना था। उसके पहले लोकसभा में भी दावेदार थे, लेकिन उनको लोकसभा का भी टिकट नहीं मिला। तो जब रविंद्र राय को टिकट नहीं मिला विधानसभा चुनाव का, फिर ऐसी खबरें आई कि रविंद्र राय नाराज हैं, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा सकते हैं। इसके बाद रविंद्र राय ने इसका खंडन किया और उनको मनाने के लिए आखिरकार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले डॉक्टर रविंद्र राय को झारखंड भाजपा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर रविंद्र राय अगड़ी जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, कोडरमा से सांसद रह चुके हैं, धनवार से विधायक भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वे झारखंड की सरकार में मंत्री भी रहे, बीजेपी की सरकार में, और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रविंद्र राय रह चुके हैं। तो उनको आज हटा दिया गया और उनकी जगह आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। आदित्य साहू का नाम झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी काफी मजबूती के साथ चल रहा था। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आदित्य साहू को आखिर कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, जबकि सबको प्रतीक्षा थी कि भाजपा एक नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। तो फिर कार्यकारी अध्यक्ष को क्यों बदला गया और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को ही क्यों रहने दिया गया। दोस्तों, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो सबसे ज्यादा नाम जिसका चर्चा में था वो थे आदित्य साहू, लेकिन इन दिनों रघुवर दास का नाम बड़ी तेजी से आ रहा था। उनके रांची वाले घर में, जमशेदपुर वाले घर में दरबार लगने शुरू हो गए थे, बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया था और भाजपा में पद की लालसा रखने वाले लोगों का भी जमावड़ा रघुवर दास के यहाँ शुरू हो गया था। और कुछ हलकों में, मीडिया में भी और भाजपा के अंदर भी ये कयास लगने लगे थे कि रघुवर दास अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि मैंने कई बार संभावना जताई थी कि रघुवर दास अब इस उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बनकर भी क्या करेंगे, चुनाव में भी 4 साल की देरी है, तब तक रघुवर दास भी 75 के लपेटे में आ जाएंगे। लेकिन आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि अब बिहार चुनाव तक, जिसमें घाटशिला का उपचुनाव भी शामिल है, भाजपा को कोई नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिलेगा। यानी बाबूलाल मरांडी के हाथ में ही प्रदेश भाजपा की कमान भी रहेगी और वे झारखंड भाजपा के विधायक दल के नेता भी रहेंगे। यानी झारखंड में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहेगा और वह व्यक्ति हैं बाबूलाल मरांडी। तो पहली बात कि इस जो नियुक्ति है आज की आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की, इससे ये साफ हो गया है कि अब रघुवर दास की ताजपोशी नहीं होने जा रही है झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर, क्योंकि एक अगड़े को हटाकर एक पिछड़े को, यानी सूड़ी जाति से आने वाले आदित्य साहू को अगर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो इसका मतलब साफ है कि अब प्रदेश अध्यक्ष पर किसी ओबीसी की ताजपोशी नहीं होने जा रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद बाबूलाल मरांडी के पास है जो कि आदिवासी हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष का पद आदित्य साहू के पास चला गया जो कि ओबीसी हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं। तो अब रघुवर दास के लिए संभावनाओं के दरवाजे करीब करीब बंद हो गए हैं। दूसरा, अब ये संकेत दिया है बीजेपी ने कि अब जब तक भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तब तक झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं चुना जाएगा। और दोस्तों, ये जो तीसरा संकेत है भाजपा का, ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक दावेदार की छुट्टी कर दी गई है। क्योंकि अगर रविंद्र राय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर रहते और किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता तो एक तो पावर का क्लैश होता, जातीय समीकरण का उलट पुलट होता, और रविंद्र राय को चूंकि उस समय बगावत को दबाने के लिए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनको भी तरफ चलता कर दिया गया है। अब वो चाहे भी तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब 4 सवा 4 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं।
तो एक तो हुआ कि छुट्टी कर दी गई रविंद्र राय की, कार्यकारी अध्यक्ष पद पर आदित्य साहू को बिठा दिया गया। तो संकेत बिल्कुल साफ है कि अब अगला प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को ही बनाए जाने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि रास्ता साफ कर दिया गया है। रविंद्र राय को हटाकर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और आने वाले समय में आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष से फुल टाइम प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा और जो उनके रास्ते में जो रोड़े थे उनको हटाने के लिए ये कदम उठाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात कि रघुवर दास को लेकर जितनी भी कयासबाजियां चल रही थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, रघुवर दास खुद भी काफी इन दिनों रेस हो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, हेमंत सरकार पर निशाना साध रहे थे और इस बात को लेकर ये चर्चाएं होने लगी थी, तो उनको कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया गया है कि वे अगला प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं। तो इसकी संभावना बहुत कम हो गई, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी कोई ओबीसी बनेगा, कार्यकारी अध्यक्ष भी कोई ओबीसी बनेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी करने जा रही है। मुझे लगता है कि सीधा सीधा यही रास्ता दिख रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर आदित्य साहू को प्रमोट कर दिया जाएगा फुल टाइम प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। रविंद्र राय जो बीच में लाए गए थे बगावत को दबाने के लिए या विधानसभा चुनाव के समय किसी असहज अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए, तो अब उनको हटा दिया गया है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि वे बड़े व्यक्तित्व हैं और अभी तक प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कोई अभी सवाल उठेगा नहीं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के ठीक पहले या बिहार चुनाव के ठीक बाद आदित्य साहू को प्रमोट करके अगला प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि अब जो समीकरण दिख रहे हैं, जो जातीय समीकरण है या जो बीजेपी के अंदर का जो समीकरण है, उसमें लगता नहीं है कि अब कोई दूसरा नाम आएगा, क्योंकि बीजेपी किसी सवर्ण को बनाने नहीं जा रही है। हालांकि अनंत ओझा का नाम भी चल रहा था, लेकिन आदित्य साहू को जब कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है तो उसका मतलब साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अभी बाबूलाल मरांडी बने रहेंगे। तात्कालिक कोई फेरबदल अब होने नहीं जा रहा है और अगला प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को बना दिया जाएगा, क्योंकि अब अगला कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा बीजेपी में इसकी संभावना नहीं है। बीजेपी जिस लाइन पर राजनीति कर रही है उसमें अगड़ों के लिए वैसे भी जगह बहुत कम बचती है। हालांकि एक और संभावना है कि क्या कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं को खत्म कर दिया गया है, जो कि अब तक सबसे आगे चल रहे थे जहां तक प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है। तो क्या रघुवर दास की संभावनाएं खत्म हो गई, आदित्य साहू की संभावनाएं खत्म हो गई, या उनको प्रमोट किया जाएगा, या फिर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा जो शायद कुर्मी समाज से होगा, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए विद्युत वरण महतो जो जमशेदपुर से सांसद हैं उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। संभावनाएं कई हैं, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर झारखंड भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद से रविंद्र राय की छुट्टी कर दी गई है, जो कि अगड़ी जाति से आते हैं, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, तो क्या इसका बिहार विधानसभा चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? बिहार में भूमिहारों का एक बड़ा तबका है जो बीजेपी के साथ जुड़ा है, जेडीयू के साथ जुड़ा है, यानी एनडीए के साथ जुड़ा है। तो क्या वो खेमा रविंद्र राय के हटाने पर कोई रिएक्शन देगा? तो क्या डॉक्टर रविंद्र राय को हटाने से बिहार की सियासत में, बिहार के जो चुनावी समीकरण है वो प्रभावित होंगे? क्या नाराज भूमिहारों का जो वर्ग है वो प्रशांत किशोर या फिर महागठबंधन की तरफ रुख करेगा? इन सब चीजों पर अभी आने वाले 1-2 दिनों पर नजर रखने के बाद हम बता पाने की स्थिति में होंगे कि रविंद्र राय को हटाने का क्या बिहार की राजनीति पर या बिहार की चुनावी संभावनाओं पर, जो एनडीए की संभावनाएं हैं, बीजेपी की संभावनाएं हैं, उस पर क्या कोई असर पड़ता है कि नहीं। लेकिन झारखंड में फिलहाल यही है, लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि झारखंड भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो भाजपा ने इसका जवाब दे दिया है। आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर रविंद्र राय की छुट्टी कर दी गई है कार्यकारी अध्यक्ष के पद से। तो ये संकेत बिल्कुल साफ है कि बाबूलाल मरांडी ही कम से कम बिहार विधानसभा के चुनाव तक झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। घाटशिला का उपचुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और आने वाले समय में आदित्य साहू की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों ओबीसी बनाना मुझे नहीं लगता कि भाजपा ऐसा करेगी। तो मुझे लगता है कि रविंद्र राय के रूप में जो एक कांटा था, जिसको चुनाव के पहले किसी न किसी दबाव में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर संतुष्ट करने की कोशिश की गई थी, तो उनको हटा दिया गया है
और आदित्य साहू को आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर प्रमोट कर दिया जाएगा। रघुवर दास को लेकर चल रही जो चर्चाएं थी उन पर फिलहाल विराम लग गया है, क्योंकि आदित्य साहू के बन जाने के बाद फिर उन्हीं की जाति और उपजाति से आने वाले रघुवर दास प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि रघुवर दास भी सक्रिय राजनीति में या जो भाजपा की राजनीति में जो सक्रियता दिखा रहे थे वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। और ये मान लेना चाहिए कि अब झारखंड भाजपा नए खून नए नेतृत्व की तरफ देख रही है। पुराने नेताओं का जो समय था वो धीरे धीरे जा रहा है और आदित्य साहू को बना देने से बिल्कुल साफ हो गया है कि अब रघुवर दास के लिए कोई संभावना नहीं बची है चुनाव में, क्योंकि उनकी बहु विधायक है, यानी उनकी दूसरी पीढ़ी चुनावी राजनीति में आ चुकी है और अब पार्टी के संगठन की राजनीति में भी उनके लिए जगह नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि रघुवर दास के लिए भी ये एक बड़ा संकेत है कि अब सक्रिय राजनीति से उनकी विदाई का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आदित्य साहू ही भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे? क्या ये रघुवर दास की सक्रिय राजनीति से विदाई का एक संकेत है? और रविंद्र राय को हटाने से क्या बिहार के चुनावी समीकरणों पर, जो एनडीए के खास करके और भाजपा के चुनावी समीकरण है, क्या उन पर कोई असर पड़ने जा रहा है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और IDTV इंद्रधनुष को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।